गुड मोदी के मॉर्निंग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। हम बहुत सारे लीडर से मिल रहे हैं, उनकी कहानी देख रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं कि कैसे वो लाखों रुपए महीने तक पहुंचे, कैसे अपनी अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे रोज मिलकर और रोज कुछ नया सीखकर। दोस्तों, लीडरशिप के बारे में हमने बात की थी कि लीडरशिप के लिए जो ज़रूरी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसके बारे में हमने पिछले 2-3 दिन चर्चा की है। अब मैं अगर दूसरी चीज़ आपको बताऊं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति एक अच्छा लीडर कहलाता है, तो वो है बड़ी सोच। दोस्तों, बड़ा सोचना, बड़े एक्शन लेना, बड़ी सोच के ऊपर विश्वास करना, ये सभी चीज़ ज़रूरी है अगर हम एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ साथ आज हम मुलाकात करेंगे अपने ऐसे लीडरशिप का जिन्होंने वास्तव में पूरे दिल्ली एनसीआर में, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर और अब एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए पूरे इंडिया के अंदर अपना नाम किया है। तो हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिनका नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, टीचर थे, अब नेटवर्क मार्केटिंग के टीचर बन चुके हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप सबका स्वागत है, आप सभी लीडर्स का, क्योंकि जितने साथी यहाँ पर डेली प्रोग्राम में आ रहे हैं 5 से 6 के बीच में, मेरे पास सबके फीडबैक आ रहे हैं कि बहुत तेजी से उनकी टीम के अंदर लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होती चली जा रही है, उनका नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ नया हर बारी सीख कर, क्योंकि नए नए लीडर्स अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एज ग्रुप से, फीमेल भी मेल भी, बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमारे को लीडरशिप के बारे में। ऐसी एक शख्सियत है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अजीज है, मेरे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मेरा और उनका रिश्ता बहुत सालों पुराना है। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था तब तक वो इसके पुराने खिलाड़ी बन चुके थे, और आज बहुत सारी कंपनी से एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने देखा कि मोदी केयर इज द बेस्ट। यही रीजन है कि आज बहुत तेजी से उन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, उनका साथ दिया, और आज वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हजारों में नहीं है, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बहुत अच्छे लीडर है। तो हम सब अपने अपने घरों से जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर रमाकांत भाई का। रमाकांत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप आप अनम्यूट हो गए हैं रमाकांत भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी रमाकांत जी, आई एम ऑडिबल? हेलो रमाकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है अब। परफेक्ट। स्वागत है आपका लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपसे रूबरू होकर हमारे हजारों लोग आज बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मलिक सर, आपका, जिसकी वजह से मतलब घर में रहने के बाद भी 100 लोगों का सेमिनार, 1000 लोगों का सेमिनार, 2000 लोगों का सेमिनार करने का मौका मिल रहा है, और 2000 लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और आज मैं अपने बारे में बताऊं तो आज जिस भी मुकाम पे मैं हूं, और इस स्टेबिलिटी के पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है वो आप ही का है। मैं बहुत सारे लीडर्स का नाम ले सकता हूं, बट यकीन मानिए, अगर दिल से किसी को शुक्रिया अदा करने की बात आएगी तो वो एक ही नाम होगा, वो आप ही होंगे। सो थैंक यू वेरी मच मलिक सर, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू तो वेरी मच रमाकांत भाई, आपकी वजह से हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं और हर एक की हेल्प करते हैं, तो टॉप लेवल आप ही के लिए है। और मिलियनियर आपने बनना ही बनना है, लोगों को रास्ता दिखाकर करोड़पति आपने बनना ही बनना है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। और बहुत जल्द हम आपको आपकी बातों के ऊपर खरे उतर के दिखाएंगे सर। थैंक यू। सो अगर मैं बात करूं अपनी सफलता के सफर की, तो सबसे पहले धन्यवाद आप सब लोगों का, जो आप सुन रहे हैं, अपने घर में पेशेंस के साथ बैठे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस कोरोना डिजीज की कोई और मेडिसिन नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही मेडिसिन है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।
इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है फिलहाल के लिए। तो अच्छी बात है कि आप अपने घर में हैं, और अच्छी बात ये भी है कि हम मोदी केयर में हैं, जिसकी वजह से आज कम से कम हमारे घर में इनकम तो आ रही है। पिछले महीने जब ये 22 तारीख 23 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो बहुत बड़ी चिंता का विषय हुआ कि अब पैसे कैसे आएँगे। उसके बावजूद भी एक बड़ा ही हैंडसम सा चेक मेरे अकाउंट के अंदर आया। सो उसके लिए पहला धन्यवाद मलिक सर को, और दूसरा धन्यवाद मोदी केयर की पूरी टीम को और मोदी केयर के लिए। तो मैं अगर अपनी सफलता की बात करूँ या अपने सफ़र की बात करूँ, तो दोस्तों एक आम आदमी की तरह मैंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी। पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स कोटे में पढ़ता था। स्पोर्ट्स वाले जितने होते हैं, उनकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं होती, खेलने में ज़्यादा होती है। तो मैं ज़्यादातर क्लासेस को जंप इसी तरीके से कर रहा था, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा था। तो अच्छा पढ़ता रहा, फ़ौज के बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फ़ादर, अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ, तो शी इज़ अ वॉर विडो। मेरे फ़ादर जंग के दौरान उनकी डेथ हुई फ़ौज के अंदर, और मैं भी उसी सिलसिले में फ़ौज में गया। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने पाया कि मेरी मदर अकेली है, तो मैंने फ़ौज को छोड़ा और मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास, मदर के पास वापस आ गया। छोटा-सा परिवार था, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर। और सिस्टर की शादी के बाद मदर बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो साथ रहना भी ज़रूरी था, तो मैं वापस आया। उसके बाद मैंने एक आम आदमी की तरह अपनी नौकरी शुरू करी, बहुत सारे काम किए, और जब आदमी नौकरी पे होता है, तो उसको बड़ा प्रभावित करती हैं उसके बॉस की लाइफ़। क्योंकि बॉस पैसे कमा रहा है, बॉस के सारे सपने पूरे हो रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था, और मैंने भी कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से उस बॉस के जैसे बन के दिखाऊँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्लान किया। ज़्यादा नौकरी मैंने नहीं करी, बट चुनिंदा जगहों पे नौकरी की और बेहतरीन नौकरी करी। उसके चलते हुआ ये कि जब एक आम आदमी बिना पैसों के कोई बिज़नेस करने की बात सोचता है, तो उसके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। उसको कोई इंश्योरेंस की एडवाइज़रीशिप मिल जाती है, वो एडवाइज़र बन जाता है, इंश्योरेंस बेचता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिखाता है। इसके अलावा मुझे एक बहुत अच्छा बिज़नेस मिला, जिसके साथ मैंने बड़े साल बिताए और बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। मुझे मिला फाइनेंस का बिज़नेस। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी था थोड़ा-सा, तो मैंने फाइनेंस के बिज़नेस को चूज़ किया। मैं लोन्स के अंदर काम करता था, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री के साथ काम करता था। और एक बूम आया जब 97, 98 के अंदर बहुत अच्छा मारुति 800 के ऊपर एक मारुति 800 कार बिका करती थी उस टाइम पे। लगभग-लगभग 15-15 हज़ार प्रीमियम पे कार बिका करती थी। और हर एक दिन मतलब हमारी कोशिश ये रहती थी कि 1 कार बिक जाए, 2 से 3 हज़ार पे मिल जाए। वो उस समय की बात बता रहा हूँ, और बहुत अच्छा समय चल रहा था। और क्योंकि बढ़ाना तो था बिज़नेस को, तो मैं भी बड़ी कोशिशों में था कि किसी तरीके से बिज़नेस बढ़े। बट क्योंकि जब वो बिज़नेस एक आदमी पे चलता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे ही मैं एक दिन अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था, तो मुझे मेरा एक दोस्त मुझे मिलना आया, मतलब दोस्त नहीं कहूँगा, दोस्त तो बाद में बना वो मुझसे मेरे साथ। वो आया और उसने एक कंटेनर्स नहीं होते प्लास्टिक के कंटेनर्स, वो प्लास्टिक के कंटेनर बेच रहा था। एंड कोइंसिडेंटली ही वाज़ अ साउथ इंडियन, और मैं भी साउथ इंडियन हूँ। और वो कंटेनर बेचने के लिए मेरे पास आया, तो मैंने देखा कि यार तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने पढ़े लिखे हो, कहाँ इस कंटेनर्स को बेच रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग करता था वो। लोगों को, जैसे आप करोल बाग या किसी मार्केट में जाते हैं, तो कई लोग रुमाल बेचते हुए मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से वो कंटेनर सेल कर रहा था कि एक ही कंटेनर के अंदर बड़े सारे कंटेनर आते हैं, तो वो सेल कर रहा था। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तुम ये क्या छोटा-सा काम कर रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि इस काम के अंदर बड़ा स्कोप है, मैं कुछ टाइम तक इसको करूँगा, उसके बाद मेरे नीचे टीम आ जाएगी। और वो भी मॉड्यूल बिल्कुल इसी तरीके का मॉड्यूल था, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल था, कि नीचे लोग अपॉइंट करना होता था, और वो उसमें कमाने लगा था, वो अच्छा होना शुरू हो चुका था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू इसको छोड़, मेरे साथ फाइनेंस में आ जा। क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जब आप किसी अपने बंदे से मिलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई राजस्थान का है और राजस्थान का मिल जाता है, तो वो उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। कोई सरदार जी हैं, तो सरदार जी को देखकर उनका कनेक्शन बन जाता है, कोई गुजराती है, तो गुजराती को देख के कनेक्शन बन जाता है। सिमिलरली मेरा साउथ के साथ कनेक्ट था, तो मैं उसको वो रास्ता दिखा रहा था कि यार तू क्या कर रहा है, तू मेरे साथ आ जा, बहुत पैसा है, हम मिलके बहुत बढ़िया कर लेंगे और मैं तेरे को बहुत अच्छा सेट कर दूँगा। बट हुआ ये कि इसी दौरान उसको एक मौका मिला कि उसने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जॉइन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 99 की बात बता रहा हूँ मैं। और उसने उस कंपनी को जॉइन किया, और उसने उस कंपनी को जॉइन करके मेरे पास एक दिन आया, और उसने आके बोला कि मैंने एक काम बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो और उसे देखो। मैंने कहा चलिए देख लेते हैं। तो कटसी से मैं उसके साथ गया, एंड लकीली जिस कंपनी को मैंने देखा, वो कंपनी कोई और कंपनी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की पहली कंपनी वही कंपनी थी, और वो कंपनी भी मोदी केयर ही थी। और मैं धौला कुआँ दिल्ली के अंदर रहता हूँ, और धौला कुआँ से बहुत ही नज़दीक है रजौरी गार्डन।
और मोदी केयर का उस टाइम पे रजौरी गार्डन में ऑफिस हुआ करता था, और विली लंग सर उस टाइम पे और गौतम बाली सर उस टाइम पे उस ऑफिस में हुआ करते थे। गौतम बाली सर नेशनल हेड हुआ करते, मतलब रीजनल हेड हुआ करते थे, और बाली सर विली सर वहाँ के इंडिया हेड हुआ करते थे। तो उस टाइम पे मैं जिस दिन गया, कोइंसिडेंटली उस दिन विली सर वहाँ पे अवेलेबल था, और विली सर ने एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बताई, जो शायद अक्सर हम अपने टीम के अंदर मोटिवेशन डालने के लिए बताते हैं, या उस टाइम पे वो चीज़ बताई उन्होंने कि डुप्लीकेशन का फॉर्मूला कैसे काम करता है। उन्होंने बोला कि अगर आप आज यहाँ पे बैठे हैं, लगभग 50-60 लोग उस टाइम पे वहाँ पे हॉल में थे। उन्होंने बोला मैं सब लोगों को, आप लोगों को 1-1 लाख रुपए दूँगा। तो अगर मैं बात करूँ 99 की, तो 99 में 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो सब लोगों को बोला कि मैं सबको 1 लाख रुपया अभी के अभी दूँगा, और सब लोगों को मैं 1 रुपए की मल्टिप्लिकेशन करके 30 दिन तक दूँगा, कौन-सा लेना पसंद करेंगे? तो जो 1 लाख रुपया बड़ा अमाउंट दिख रहा था, मोस्टली लोगों ने 1 लाख पे हाथ खड़ा किया। उनमें से मैं भी था, मैंने भी 1 लाख पे ही हाथ खड़ा किया, नो डाउट, मैं क्यों ऐसा बोलूँ। उस समय पाया कि जब वो 1 लाख के ऊपर हाथ खड़ा किया, और उसके बाद जब विली सर ने उसे क्लियर किया कि 1 को 2 करना है और 2 को 4 करना है, 8 करना है, और वो 107 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन जाता है मल्टिप्लिकेशन में 30 दिन के अंदर, तो मेरे आँखें खुल के रह गई। और वहाँ पे मुझे समझ में आया कि कैसे ये डुप्लीकेशन चलता है। लगभग 9 प्रोडक्ट होते थे मोदी केयर के उस टाइम पर, और बड़ा टफ हुआ करता था। ये टूथपेस्ट उस टाइम पे भी होता था, बट बहुत महँगा हुआ करता था। चाय की पत्ती उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। तो मैंने उस समय अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद एक कंपनी आई थी स्काईबिज़, मैंने उसके अंदर शुरुआत करी, और मोदी केयर के बहुत सारे लोग स्काईबिज़ में चले गए थे। वो एक विदेशी कंपनी थी, और मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर डील करती थी, और बहुत अच्छा इनकम बनने वाला था। जैसे मान लीजिए 3 दिन के बाद मेरा पे आउट आने वाला है, और कंपनी उड़ गई। वहाँ से कंपनियों के उड़ने के झटके शुरू हुए, और तब से लेकर मैंने बड़ा लंबा समय, लगभग आज मैं बोलूँ तो 21 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो गए हैं, और इस 21 साल के अंदर मैंने शायद कुछ नहीं तो 40 से 50 कंपनी चेंज कर दी। क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ कि कभी मैं बढ़ता था तो कंपनी चली जाती थी, कंपनी के पॉलिसीज़ गलत होती थी, कभी कुछ प्रोडक्ट आउट होते थे, कुछ ना कुछ ऐसा चला, और मैंने पाया कि टिकना बड़ा मुश्किल है। और कई सारे लोग आज मैंने लगभग 5-6 साल मोदी केयर के साथ बिता दिए। आज भी मैं मेरे अपने कई सारे साथियों से जब मिलता हूँ ना, तो वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि यार तुम रुकोगे इस कंपनी के अंदर। तो ये एक धब्बा था, एक बहुत बड़ा, कि हमारे ऊपर, कि इतना सारा काम करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, एक अच्छी मैच्योर एज होने के बाद भी, जब मैं लोगों के पास जाया करता था और जब लोगों से बोलता था, तो लोग यही बोलते थे कि कितने दिन तक रहेगी ये कंपनी, और कितने दिन तक आप रहने वाले हो? तो ये बड़ा मतलब चिंता का विषय था। और इसी सर्च के अंदर एक कंपनी के साथ-साथ मैंने मलिक सर के साथ काम किया। हालाँकि मलिक सर और मैं क्रॉस लाइन में थे, मलिक सर दूसरी लाइन में थे। जो मेरा अपलाइन था, वो मुझे बहुत नाराज़ हुआ करता था, क्योंकि जब भी मलिक सर ऑफ़िस में होते थे, तो मैं अपनी अपलाइन को छोड़ के मलिक सर के साथ ज़्यादा समय बिताया। और नो डाउट जितने लोग मलिक सर को नज़दीक से जानते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग मलिक सर को जानते नहीं होंगे। बट जो मलिक सर को एक बार जान जाता है, वो एक ऐसा मैग्नेट है कि एक बार अगर उनके संग कोई कनेक्ट हो गया, तो यकीन मानिए उनकी गन सुनकर भी पहुँच जाएगा वहाँ पर। तो यही होता था, जब मलिक सर होते थे तो मैं अपनी सारी अपलायंसों को छोड़कर इनके साथ बैठा होता था, और मेरी अपलाइन के संग अक्सर झगड़ा हुआ करता था। बहुत अच्छे पोज़ीशन पे मलिक सर वहाँ भी पहुँचे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हुई किसी कारणवश से, और बहुत अच्छे पैसे बन रहे थे, वो भी बंद हो गया। उसके बाद मलिक सर ने एक और कंपनी के साथ, विदेशी विदेशी हिंदुस्तान लीवर के साथ सफ़र शुरू किया, मैं वहाँ उनके साथ गया। फिर थोड़े दिन काम किया, क्योंकि अब पैसे, बड़े पैसे आ नहीं रहे थे। मैं बाइनरी के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहा था उन दौरान में, और बाइनरी में मैंने सिक्योर लाइफ के साथ बहुत बढ़िया टीम बनाई, बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो हो ये रहा था कि मोदी केयर या हिंदुस्तान लीवर, जो इनके कॉन्सेप्ट थे, वो धीरे से पैसा देते हैं, बट जब देते हैं, तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बट यहाँ पे एक ही काम करना था, उसके साथ कंटिन्यूअसली लगे रहना था। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। हिंदुस्तान लीवर को भी छोड़ दिया, मलिक सर से काफ़ी डिस्टेंस हो गया उसके बाद। मलिक सर लगातार फ़ॉलो-अप में रहते थे। एक दिन की बात है, आज से लगभग 7 साल, साढ़े 7 साल हो गए होंगे, 7 साल। मलिक सर ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, दिल्ली में अ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पे, उन्होंने बोला, "एक काम करो, 3000 जेब में डालो और आ जाओ।" मैंने बोला, "सर बताओ तो क्या है?" उन्होंने बोला, "आ जाओ, देखी जाएगी।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैं यहाँ से सूर्या होटल है वहाँ पर, मैं वहाँ पहुँचा, और मलिक सर वहाँ मुझे मिले। मलिक सर मुझे लेके गए,
सुरेखा भार्गव मैम से मिलाने के लिए। और सुरेखा भार्गव मैम की वो डायरी मुझे आज भी याद है, एक रजिस्टर रखती थी मैम और हर किसी को उसी में प्लान दिखाती थी। उन्होंने अपने डाइनिंग टेबल में बैठ के मुझे प्लान दिखाया। थोड़ी बहुत चीजें मुझे समझ में आई, क्योंकि पहली बार में किसी को भी समझ नहीं आता, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, जब प्लान दूसरा होता है तो थोड़ा सा देर लगती है। तो मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही बात सुरेखा मैम को बोली, मैम ये प्लान प्लून तो सब रहने दो, मलिक सर अगर मुझे बोलेंगे चौथे माले से कूद जाओ तो मैं कूदने को भी तैयार हूँ। तो प्लान क्या करना है वो दिक्कत नहीं है, मैं डन हूँ, आप आगे क्या करना है ये बताइए। हम लोगों ने वहां शायद लंच किया मैम के साथ, और उसके बाद हम लोग निकले वापस। मलिक सर आए, मलिक सर ने मुझे अपनी डिग्गी खोली और बोला इसमें से जो सामान चाहिए ले ले। और मलिक सर ने शायद मेरे से 3,000 लेकर 6,000 का सामान मुझे दे दिया उसी समय। मैंने बोला सर ये तो बहुत ज्यादा है। बोला ठीक है ले जा, जो अच्छा नहीं लगेगा वापस ले जा। और वो दिन का दिन था, मैंने मोदी केयर के साथ दोबारा शुरुआत करी। और दोस्तों, सफर यहीं पे होता तो बहुत बढ़िया होता, बट उसके बावजूद, थोड़ा सा नेटवर्क बनाने के बावजूद, मैं फिर मोदी केयर को छोड़ दिया। और ये एक बहुत भारी गलती थी मेरी जिंदगी की, क्योंकि मैं अपने पुराने साथियों को देख रहा हूँ, जगत नारायण जी या अक्षी या बहुत सारे और भी साथी जो मेरे साथ के थे उस टाइम पे, उन लोगों ने छोड़ा नहीं और मैंने छोड़ दिया। और अगर मैंने छोड़ा नहीं होता तो कहाँ होता आप भी समझ सकते हैं, और मैंने छोड़ दिया तो मैं कहाँ हूँ आप देख पा रहे हैं। तो ये हुआ, और एक गलती थी, मैंने एक ही चीज समझी कि इसको छोड़ देने से तकलीफ। बट क्या था कि जब कुछ नुकसान हो जाता है ना, तभी हम सोच पाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा भटक रहा था, और भटकते भटकते मुझे एक ही चीज समझ में आई यहाँ। मुझे ये समझ में आई कि जब भी हमें कोई अच्छी चीज समझाता है ना, तो हम उस समय सोचते नहीं उसके बारे में, और सोचना तो पड़ेगा। और एक वाक्य मेरे साथ गुजरा, मैं लास्ट अपने को क्लोज करते समय यही बात बोलूंगा। एक वाक्य मेरे साथ गुजरा, जिस वाक्य ने मेरी आंखें खोल के रख दी। अक्सर मेरे साथ ये होता है, और आपके साथ भी ये गुजरा होगा, कि जब हम ट्रैफिक में निकल रहे होते हैं, और आप अपनी गाड़ी में, अगर आपके पास गाड़ी है या बाइक है तो बाइक पे, या आप जैसे भी चल रहे हैं, आप चल रहे होते हैं तो आपको बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी साइड से निकलती हुई दिखती है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या जैगुआर। आप देखते हैं वाह क्या गाड़ी है, आप देखते हैं और बोलते हैं गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भूल जाते हैं उसको, और थोड़ा आगे जाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सी कॉलोनी आती है, उसके अंदर एक आलीशान सा बढ़िया सा मकान देखते हैं, बोलते हैं वाह क्या मकान है, और देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। बट मेरे साथ ऐसा ही गुजर रहा था, और एक दिन मैंने ये पाया कि जो चीजें मैं दिन में देख रहा हूँ, दिन में तो मुझे कोई फर्क नहीं करती, पर जब मैं रात को सो रहा होता हूँ, तो वो आलीशान गाड़ी और आलीशान बंगला मुझे बहुत तकलीफ दे रहा होता है। तकलीफ देने का बहुत बड़ा कारण क्या था, कि जिस आलीशान गाड़ी के अंदर, जिसको देखकर मैं परेशान हो रहा हूँ, उस आलीशान गाड़ी के अंदर एक कुत्ता बैठ के जा सकता था, मैं एक टू व्हीलर या कार के अंदर। उस आलीशान बंगले के अंदर एक शानदार कमरा एसी वाला उस कुत्ते के लिए हो सकता है जो उसने पाल रखा है, और मेरे बच्चे पंखे और कूलर में बैठे। सोचना तो पड़ेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस चीज ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि वो जो उस बंगले में रहता है या उस बड़ी गाड़ी को चलाता है, वो भी हमारे जैसा ही काम आता है। और रियलिटी क्या हुई कि हमने कभी सोचा नहीं। बट यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने मलिक सर के साथ बैठ के दोबारा बातचीत करी। मलिक सर ने एक ही बात बोली कि अगर तेरे को प्रोडक्ट चाहिए तो वैसे ले जा, यूजर बनना है तो वैसे बन जा, इस बार अगर तू शुरू करेगा तो तेरे को मेरी बात माननी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब से मैंने इस बात को मानना शुरू किया, जैसा वो बोलते हैं उसको सुनना शुरू किया, मेरी जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों। पीछे आप देख पा रहे हैं एक बहुत बढ़िया आलीशान पिक्चर लगा हुआ है, जो मलिक सर ने मुझे गिफ्ट किया मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की एक कार के साथ। और कार बहुत बड़ी नहीं है, बट वो अचीवमेंट बहुत बड़ी थी। और सवाल ये नहीं कि ये मेरी अचीवमेंट है, मेरी टीम में बेशुमार अचीवमेंट इस तरीके से हो रही है, और ये एक ही शख्स की वजह से हो पाया, मनोज मलिक सर की वजह से, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। क्योंकि आज तक मुझे कोई भी किसी कंपनी में टिका नहीं। मलिक सर एक ऐसे शख्स हैं जो मुझे इस कंपनी में इतना लंबा टिका। नाराजगी झगड़े बहुत हुए, क्योंकि एक हम उम्र होने की वजह से कई बार लड़ाई हो जाती थी, कई सारी चीजों पे मतभेद हो जाते थे, दिमाग मैं कुछ कहता था वो कुछ कहते थे, ये होता था। बट रोक के रखने की पावर, संयम की पावर अगर किसी से देखनी है तो हेड्स ऑफ है मलिक सर को, मैंने लाजवाब देखा। तो दोस्तों, अगर वो गाड़ी और वो गाड़ी के अंदर बैठा वो कुत्ता आपको भी परेशान कर रहा है, वो बंगला आपको भी परेशान कर रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। सिर्फ एक ही काम करना है,
सिर्फ टिके रहना। और अगर हम टिके रहे तो यकीन मानिए मोदी केयर हर वो सपना पूरा कर सकता है, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके परिवार वालों का। सिर्फ आपका परिवार का ही नहीं, आपकी पूरी टीम का। और एक सिंपल लॉजिक है दोस्तों, ये सपना अपनी टीम को दिखाते रहिए, उनके सपनों को जिंदा रखिए, आपके सपने ऑटोमेटिकली। शुक्रगुजार हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, मलिक सर का इतने प्यार के लिए और इस इनविटेशन के लिए, जिसकी वजह से आज मैं लगभग 2000 लोगों से बात कर पा रहा हूँ। हो सकता है मैं 2000 कह रहा हूँ, उससे भी ज्यादा हूँ, क्योंकि जब मलिक सर की आवाज आती है ना, तो सारा जहान खड़ा हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया, आपकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। अगर ये आप नहीं होते तो यकीन मानिए ये लाखों रुपए का चेक जो लॉकडाउन में आ रहा है, ये संभव नहीं। और थैंक यू दोस्तों रमाकांत भाई। यकीन मानिए, ये लॉकडाउन पिछले महीने से पूरा लॉकडाउन हुआ है। पिछले महीने तो हमने 22-23 तक काम किया था, बट इस महीने पूरे लॉकडाउन के बावजूद भी मेरा बिजनेस इतना हैम्पर हुआ है कि सिर्फ 15% कम चल रहा हूँ, मात्र 15%। और यकीन मानिए खत्म होने तक, यानी कि मंथ के क्लोजिंग तक मैं पूरा कर दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सर एंड मोदी गिर के मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय एंड जय हिंद। थैंक यू रमाकांत भाई, आपने Thank you, बहुत sir. अच्छी तरीके से ये बताया कि किस तरीके से आपने बहुत सारी कंपनी के बावजूद आपने विश्वास किया, मोदी केयर के ऊपर विश्वास किया, अपने अपलाइन के ऊपर। और ये फैक्ट है, जो अपलाइन पर विश्वास करता है और कंपनी पर विश्वास करता है, डेफिनेटली वो टॉप तक जाता है। तो आज कल रमाकांत भाई कितना 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो या लाखों में कमा रहे हो? सर अभी जो पिछला चेक था वो 2,47,000 का था सर। वाओ, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद। 2.5 लाख रुपए महीने का मतलब है लगभग 30 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं। बहुत जी बड़ा सर। पैकेज होता है रमाकांत भाई। और एक चीज और जानना चाहूंगा कि एक साल में आपको क्या लग रहा है कि इनकम कितनी बड़ी हो जाएगी? सर देखिए डबल तो गारंटेड है, 5 लाख रुपए। डबल गारंटेड है। बाकी तो आप जितने मर्जी बढ़ा लो सर, जीरो बढ़ाने तो हमारे हाथ बहुत में ही है। बढ़िया, बहुत आपका बढ़िया। आशीर्वाद रहा तो इस पे एक जीरो और बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच रमाकांत भाई। आपकी वजह से हजारों लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये बात आपने जो बताई है कि मैंने आपको बताया, देखिए दोस्त, मैं लाखों को बताता हूँ, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो पहचान पाते हैं कि वो हीरे हैं, उनके अंदर काबिलियत है। और वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए के लिए नहीं बने हुए। वो अपनी और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। उनमें से एक आप हो। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। विश यू ऑल थैंक द यू। बेस्ट और जल्दी से टॉप तक पहुंचो और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करो। ऑल द बेस्ट मेरे थैंक यू भाई। सर। थैंक यू तो सर। ये हमारे रमाकांत भाई जिन्होंने आज बहुत खूबसूरती से अपना सफर बताया। और साथ साथ दोस्तों की मैं ये जो आपसे बात कर रहा था, लीडरशिप के लिए जरूरी क्या है, जैसे अभी रमाकांत भाई भी कह रहे हैं कि डबल इनकम हो जाएगी, तो वो है बड़ी सोच। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होती ना, तो दोस्तों हम अच्छे लीडर नहीं बन पाते। अगर एक चाय वाला नहीं सोचता, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन पाता? हमारी मोदी केयर इंडस्ट्री को शुरू करने वाले समीर मोदी सर के दादा साहब राय बहादुर गुजरमल मोदी जी नहीं सोचते तो क्या 400 रुपए से वो बिजनेस शुरू करने की हिम्मत करते? 400 रुपए से उन्होंने बिजनेस करने की शुरुआत की थी। आज वो मोदी इंडस्ट्री इस समय मोदी इंटरप्राइजेस के रूप में 63,000 करोड़ का ग्रुप है। 63,000 करोड़। तो दोस्तों अगर हम बड़े होंगे सोच में, तो डेफिनेटली एक बड़े लीडर जरूर बनेंगे। अब ये बड़ी सोच आती कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में और आने वाले प्रोग्राम में। लेकिन एक चीज मैं जरूर बता रहा हूं कि अगर बड़ी सोच के लिए हमारे को विश्वास रखना है, तो पहले एक चीज माननी पड़ेगी, वो है बड़ी सोच। अगर हम आज विश्वास करेंगे मारुति 800 पर, आज विश्वास करेंगे मारुति आल्टो पर, तो एक ना एक दिन मारुति आल्टो हमारे पास आ जाएगी। अगर आज विश्वास करेंगे कि हमारे घर के अंदर होंडा सिटी आनी है, तो होंडा सिटी आ जाएगी। हम सोचते हैं कि हमारे घर में मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू आए, तो डेफिनेटली मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। ये सब चीज होती है सोच के ऊपर, जो बड़ी सोच होती है। जैसे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, यहां से मेरे को दिल्ली जाना है, रोहिणी, मैं फरीदाबाद में बैठा हूँ। अब मुझे रोहिणी जाना है, तो मैं कहां तक जा सकता हूँ? मैं फरीदाबाद के बॉर्डर तक जा सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ। मैं आश्रम तक जाकर वापस आ सकता हूँ। मैं आईएसबीटी तक जाकर वापस आ सकता हूँ। और अगर मैं नहीं रुका
चलता गया, चाहे कितनी भी बीच में सिग्नल्स आ जाएं, कितने भी सिग्नल्स मेरे को रेड मिल जाएं, लेकिन रेड सिग्नल ग्रीन जरूर होता है। एक ना एक टाइम पर, चाहे वो 2 घंटे लगें, 1.5 घंटे लगें या 2.5 घंटे लगें, मैं रोहनी जरूर पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने सोचा ही चंडीगढ़ के लिए, तो क्या मैं रोहनी में रुकने वाला हूँ? मैं रोहनी में रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। रास्ते में सोनीपत आएगा, पानीपत आएगा, करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, अंबाला आएगा, लेकिन मैं चंडीगढ़ तक पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने इरादा बनाया था चंडीगढ़ का। और ऐसे ही अगर किसी ने मुंबई का सोचा, किसी ने ऑस्ट्रेलिया का सोचा, या किसी ने चांद का सोचा, जिसने सोचा वही पहुंचेगा, जिसने नहीं सोचा वो नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, रास्ता कैसे तय होगा वो बात की बात है, पहले सोच तो बनाओ। हम अगर ये सोचेंगे कि मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं और 10,000 रुपए महीना कमाएंगे, डेफिनेटली आप 5,000, 7,000, 10,000 रुपए तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने 10 लाख का सोचा, तो आज नहीं, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप वहां तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे। जैसे जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, मेरा पहला जो सपना था वो 5 लाख रुपए का था। मैंने 5 साल का गोल लिया था। मैं गोल को 50,000 भी कर सकता था, लेकिन मैंने 5 साल का लिया। मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग भी बाकी बिजनेस की तरह एक मार्केटिंग है और एक बिजनेस है। बिजनेस में पहले दिन से बहुत बड़ी इनकम नहीं आती, लेकिन 5 साल बाद दोस्तों मेरी इनकम 5 लाख रुपए तो नहीं आई, 6,85,000 रुपए महीना जरूर आने लगा। मैंने टारगेट लिया था कि 10 साल बाद मेरी इनकम 10 लाख होगी। दोस्तों, अभी 10 साल तो नहीं हुए, लगभग 7.25 साल हुए हैं, और इन 7.25 साल के बाद आज हमारे घर में जो इस महीने का चेक है वो है 14,50,000 लगभग। मेरा अपनी आईडी पर आ रहा है 13,74,700, जो लॉकडाउन होने के बावजूद हाईएस्ट चेक आया आज तक का। और मेरी बिटिया जो अभी 21 साल की है, अभी उसने बीकॉम ऑनर्स किया है, वो एमबीए करने के लिए बेंगलोर जाना है उसने जुलाई या अगस्त में। उससे पहले उसका चेक है 72,200 रुपए। तो घर में लगभग 14.5 लाख रुपए आया। दोस्तों, अगर मैं सोचता नहीं तो क्या मैं यहाँ तक पहुंच सकता था? 14.5 लाख का मतलब क्या होता है दोस्तों? लगभग 2.25 करोड़ रुपए। पहले साल नहीं पता चलता, लेकिन जब दूसरा साल आता है, जब तीसरा साल आता है, जब आपका 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 2 करोड़, 3 करोड़ पहुंच जाता है, तो दोस्तों करोड़ों का बैंक बैलेंस भी हो जाता है। आज मेरे बिटिया का एडमिशन हुआ, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ। बेटे की एडमिशन जो मुंबई में हुआ, जो वो एक्टर बनना चाहता है, इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में विस्लिंग वुड्स में उसका एडमिशन हुआ। या बिटिया जो इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है, नारसी मुंजी, वहां पर एडमिशन हुआ। तो दोनों की फीस में मिला लूं तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए है। हॉस्टल का खर्चा अलग, आने जाने का खर्चा अलग, तो 50-60 लाख रुपए चाहिए दोस्तों। आप अपने बच्चों के बारे में सोचो कि अगर वो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते हैं और उनका एडमिशन अच्छी जगह एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में, एमबीए के लिए या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, हो गया, क्या इतनी जमा पूंजी होती है? नहीं होती है। तो आज ही शुरू कर लो। होती है तो ये सोचो कि अगर लॉकडाउन होगा तो भी आती रहेगी क्या? मोदी केयर ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनी है जो आज लॉकडाउन में भी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही है। पिछले महीने जितना बिजनेस हुआ था उससे ज्यादा का बिजनेस कर रही है। ये मोदी केयर इकलौती कंपनी है। मोदी केयर इकलौती कंपनी है कि जिसके सारे के सारे वेयर हाउस पूरे इंडिया में गवर्नमेंट परमिशन से खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं डेली यूज के, जिसे कहते हैं एसेंशियल, जिसमें हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे पास हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, जो आज आपकी और मेरी घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। डेली यूज के प्रोडक्ट, चाहे वो चाय पत्ती है, चाहे वो साबुन है, चाहे वो पेस्ट है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत डेली यूज के प्रोडक्ट्स। आज हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी कंपनी में विश्वास था कि लॉकडाउन में नए प्रोडक्ट लॉन्च करें? हमारी कंपनी ने रिस्ट वॉश लॉन्च की और वो भी आउट ऑफ स्टॉक कर दी पिछले 7 दिन के अंदर। अब नया प्रोडक्ट हमारे को दिया है जिसका नाम है माइटी गार्ड, जो हमारे हर एक के मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है। जो बाहर से वायरस आते हैं, जो हमारा डर रहता है कि मोबाइल से कुछ गलत चोरी ना हो जाए, जो कई बार डर लगता है कि बच्चों को हम मोबाइल दे रहे हैं, आजकल जूम पर क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो कुछ गलत वेबसाइट में वो ना जाए, हर चीज से प्रोटेक्शन। मतलब कंपनी ने हमारे को इसी लॉकडाउन में चौकीदार दे दिया है। जैसे चौकीदार रक्षा करता है हमारे घर की, हमारे घर के सामान की, हमारे घर में पैसों की, गहने की, ऐसे ही
हमारा माइटी गार्ड हमारे मोबाइल की रक्षा करता है बाहर के वायरस से, बाहर के चोरों से जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। हमें पता है कि सब लोग घर में हैं, घर से चोरी तो हो नहीं सकती, मोबाइल से चोरी हो सकती है। प्लस जो फीचर हमारे को बेनिफिट दे सकते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए चाहे वो हमारे लिए, वो सारे के सारे दे दिए हैं, वो भी सिर्फ 666 रुपए। 666 रुपए साल का मतलब है सिर्फ 2 रुपए से भी कम रोज अगर खर्चा करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे नए नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती रह रही है, और आज कंपनी की बड़ी सोच की वजह से अगले महीने से जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद 3 महीने के अंदर कंपनी की प्लानिंग है कि 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और पूरा धमाका करेंगे, क्योंकि इस साल हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। अभी भी हमारी कंपनी जो 90 करोड़ की थी आज से करीबन 5 साल पहले, आज लगभग 1500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 1500 करोड़ मतलब ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा जंप नहीं किया है सिर्फ 5 साल के अंदर। तो दोस्तों ये जंप कंपनी तो कर रही है, नए प्रोडक्ट कंपनी तो ला रही है, लेकिन क्या उसका बेनिफिट हम ले पा रहे हैं? अगर हम ले पा रहे हैं तो उनमें से एक शख्सियत को मैं मिलवाना चाहूंगा। देखो 35 लाख लोग हैं जो मोदी केयर में हैं, हर महीने 2 से 2.5 लाख लोग नए आ रहे हैं, आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन फायदा कौन उठाएगा? जो वास्तव में अपनी वैल्यू को समझता है और बड़ी सोच रखता है। ऐसी बड़ी सोच रखने वाली एक टीचर से मैं मिलवाना चाहूंगा, जिन्होंने सोचा कि भैया 20,000 की नौकरी से कुछ नहीं होगा। उनका ये बिजनेस उन्होंने शुरू नहीं किया था, उनकी मदर ने शुरू किया था। आज वो मम्मी बेटी की जोड़ी पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया उनसे सीख रहा है। उनकी मम्मी जिन्होंने सिलाई कर करके अपने बच्चों को बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज लगभग 1 करोड़ रुपए के घर में रह रहे हैं, 2-2 गाड़ियां हैं घर के अंदर, और बहुत बहुत शोहरत है, बहुत नाम है, हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, और बहुत बड़े मेंटर बन चुके हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम को फॉलो करते हैं, और आज हमारे हाईएस्ट टाइटल तक पहुंच चुके हैं। हाईएस्ट टाइटल का नाम है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर राधा जी और हर्षिता अरोड़ा जी। जोरदार तालियां बजाएंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, अगर नहीं बजाओगे तो मैं अनम्यूट भी नहीं करूंगा। अपने अपने घरों से, अपने अपने दिल से बड़ी बड़ी तालियां बजा लीजिए। और हर्षिता जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम राधा जी, जय श्री राम। वेलकम राधा जी, वेलकम हर्षिता जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। और मुझे पता है कि आज आपने जो बताना है उससे हजारों लोगों की नींद गायब होने वाली है। थैंक यू सर, जय श्री राम सर जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक कहानी से मैं अपनी शुरुआत करूंगी। मेरी पहचान वही से शुरू होती है। एक बार क्या हुआ कि 2 दोस्त थे, काफी दिनों से बिछड़े हुए थे। एक था प्रोफेसर और एक था जो कपड़ों का कारोबार किया करता था। अब बहुत सालों बाद जब एक बार प्रोफेसर किसी मार्केट से निकल रहे थे तो सामने उनको अपना दोस्त दिखाई दिया, तो वो अपने दोस्त की दुकान पर गया और वो बैठा, चुपचाप बैठा अपनी दुकान के काम कर रहा था। कभी कोई किताब निकाल रहा था, उस पर कुछ लिख रहा था। तो वो अपने दोस्त प्रोफेसर को देख के बहुत खुश होता है। और दोस्त जो दुकानदार था वो अपना चाय मंगाता है, उसके लिए बिस्किट मंगाता है और उसको आगे हालचाल पूछता है। कहते इतने सालों बाद यहाँ कैसी? कहते तुम बताओ कि तुम्हारी दुकान ऐसी ठंडी ठंडी क्यों पड़ी, और दुकानों में तो इतना सारा सामान बिक रहा है, लोगों की भीड़ है, लोगों के पास इतना सामान है, आजकल कंपटीशन का जमाना है, तुम क्यों शांत बैठे हुए हो, तुम्हारे यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं लगी हुई? तो उसने कहा, दोस्त को बोला कि यार चिल हो ना, तू चाय पी। जैसे हर इंसान अपनी बातें अपने अंदर तक रखता, तो उसने भी कहा चिल हो यार, तू सब ठीक चल रहा है। कहते घर में सब ठीक ठाक है, तू कपड़ा लेना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, तो कंपटीशन है इतना, तू नई नई वैरायटी लेकर अपनी दुकान को बढ़ा, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। उसने कहा नहीं, अरे सब ठीक चल रहा है, तू घबरा मत, तू बता कि तू कैसा चल रहा है। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया। उसने कहा चल अच्छा। प्रोफेसर ने कहा चलो अब मेरा टाइम आएगा, मेरे को कहीं मिलना है, मैंने कहीं जाना है, तो मैं निकलता हूँ, अब अगले हफ्ते तू मेरे घर आ चाय पे। उसने कहा ठीक है। तो वो गया अगले हफ्ते
चाय पर उसके घर प्रोफेसर के घर गया। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, प्रोफेसर ने वेलकम करा और प्रोफेसर ने अपनी बीवी को बोला कि भाई चाय वाय बना दे, मेरे दोस्त आया आज बड़े सालों के बाद। तो वो चाय पीती है। तो उसने चाय पीने के बाद जब उसने कहा चल यार तेरे को कुछ दिखाता हूँ, उस प्रोफेसर ने अपने एक अलग रूम में लेके गया जहां पर उसकी लैब बनी हुई थी। और उस लैब में वो जाकर उसने कहा चलो कुछ सीख लेते हैं, आया हूं तो सीख ही लेता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो उसने क्या करा, अपने लैब में गया और एक जार में गर्म पानी था खूब उबलता हुआ, उसमें एक जिंदा मेंढक को डाल दिया। और जैसे ही मेंढक को डाला, मेंढक जो है कूद कर बाहर निकल गया। उसने अपने आप को बचा लिया। फिर उसने क्या करा, दूसरा जार जिसमें पानी बिल्कुल नॉर्मल था, उस पानी को गैस के चूल्हे के ऊपर रखा गर्म होने, और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। अब मेंढक ने, जो दूसरा मेंढक था, उसने क्या करा, उस पानी में अपने आप को मतलब भूनता रहा, उसमें एडजस्ट करता रहा। उसने गैस थोड़ी तेज करी, पानी थोड़ा सा और गर्म होने लगा, तो उस मेंढक ने अपने आप को फिर एडजस्ट करता रहा। उसने कोई छलांग नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं करा। आखिर हार के क्या हुआ, पानी गैस तेज हो गई, पानी उबलता रहा और वो मेंढक एडजस्ट करता रहा एडजस्ट करता रहा, और वो एंड में मर गया, उसी पानी में मर गया। तो उस जो दुकानदार था कपड़े वाला, उसने बोला कि यार तूने ये क्या करा, बेजुबान जीव को तूने क्यों मार डाला। उसने बोला, प्रोफेसर ने, क्या ये तू नहीं कर रहा अपने साथ, क्या ऐसे तू एडजस्ट नहीं कर रहा। आज तेरी दुकान में तेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं और तू दुकान में चुपचाप बैठा एडजस्ट कर रहा है, नहीं है तो हाथ पैर मार, कब करेगा। यही दोस्तों हाल मेरा था। नाम राधा है। इस बिजनेस करने से पहले मैं भी ऐसी एडजस्ट कंप्रोमाइज करती रही, अपने घर का गुजारा सिलाई कर करके करती रही। 32 साल मशीन चलाई, 18-18 घंटे काम, लेकिन सपने तो दूर की बात, घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। 1000 कमाती तो 1200 का खर्चा, 1200 कमाती तो 1500 का खर्चा। कभी कोई शादी सर पे आ जाती, 1100 रुपए वहां देने पड़ते, तो जान पे बनाती थी कि कैसे करूं। इसी शादी पे जाने के लिए बच्चों को स्कूल के शूज पहना दिया करती थी, कभी कभी तो स्कूल की ड्रेस, स्कूल वाली पैंट डलाकर ऊपर शर्ट कोई और डला देती थी। ऐसे एडजस्ट, ऐसे कंप्रोमाइज कर लेते हम। अपने सपनों का कत्ल कर चुकी थी, लेकिन एक चाहत थी कि अपने बच्चों के सपनों को कैसे पूरा करूं। उनके सपनों का कत्ल नहीं करना चाहती थी, बस एक चाहत थी। उसी चाहत, एक सोच के बीच में एक छोटी सी लड़की, 19 साल की लड़की, जो मेरे बेटे के साथ ही पढ़ा करती थी, 12वीं क्लास करके उसने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताने आई। तो मोदी केयर के बारे में बताया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बेटे मैं तो बीमार रहती हूँ और सिलाई करती हूँ, घर से बाहर नहीं निकलती, हर्षिता स्कूल जाती है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, झाड़ू पोछे कपड़े बर्तन ये सब करते करते मेरा दिन कहाँ चला जाता है मुझे खुद को भी नहीं मालूम। फिर शाम को बच्चों के ट्यूशन भी पढ़ानी होती है, क्योंकि हर्षिता के साथ ट्यूशन भी पढ़ा। घर का गुजारा नहीं था, काम करना जरूरी था। बस यही करती रही। 7-8 महीने बाद पास में पड़ोस में वो लड़की रहती थी, और उस लड़की के घर में ढोल धमाके बजे। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा किस बात की। उस लड़की की माँ से पूछा कि मैंने क्या बात है जो ढोल धमाके बज रहे हैं। तो उसने कहा जिस बिजनेस में आपको आपको बताने आई थी ना सबसे पहले, आज उस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस में जो हमारी बेटी है वो डायमंड डायरेक्टर बन चुकी है और 70 से 75 हजार रुपये महीना कमा रही है। दोस्तों सच में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक छोटी सी बच्ची 70 से 75 हजार रुपए, और उनको फूलों की माला डाली जा रही है, केक काटा जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े सीनियर लोग आए हुए हैं उनका वेलकम, उनका स्वागत करने के लिए। मैं उनको बधाई दी, तो मेरी उस खुशी के बीच में मेरे आंख में एक आंसू था। वो आंसू इसलिए था क्योंकि मेरी बेटी जो 5 साल से जॉब कर रही थी, सिर्फ 8,000 रुपये महीना कमा रही थी। उस बेटे के लिए मेरे आंख में आंसू आया कि इस लड़की ने ग्रेजुएशन करी, कोर्स करे, सब कुछ करा, बेचारी इतनी मेहनत भी कर रही है, और अभी तक 8,000 रुपये महीना। और इस लड़की ने जो 7-8 महीने से मेहनत कर रही है, मैं भी उसे देखती थी सुबह उठ के, वो
सुबह चंडीगढ़ जाना, कभी कहाँ उठ के वो मेहनत करने जाती थी। कभी कभी तो कितने बैग उठा के लाती थी सामान के। उसे देख तो मैं भी रही थी, क्योंकि मशीन बाहर वाले कमरे में थी, तो आते जाता दिखता रहता था। तो दोस्तों यही एक जो हर्षिता के लिए जो मेरी इच्छा थी ना कि इसके लिए कुछ करूं, तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया और मैंने फॉर्म भरा और अपनी बेटी को बढ़ाने का निश्चय किया। उसके सपनों को पूरा करने के लिए, अपने दोनों बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया और काम करने शुरू हो गई। जब काम शुरू करा तो बहुत सारे चैलेंज आए। लोगों के पास गई, अपनों के पास गई, धिक्कारा। लोगों ने बहुत एहसान करके कुछ कुछ प्रोडक्ट भी लिए, एहसान करके लोगों ने मना कर दिया। फिर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, उनको हम, उनकी मम्मियों को हम वो करते थे, प्लान दिखाते थे। रात को जब 9:30 बजे बच्चों को लेने आती थी या 8 बजे कोई लेने आता था, तब मैं अंदर वाले रूम में जाके उनको प्लान दिखाती थी, उनको ज्वाइन करती थी। ऐसे ऐसे करके मैंने मोदी केयर में अपना पाँव जमाना शुरू करा। दोस्तों बस मेरे को एक ही रहती थी कि मेरे साथ या तो हर्षिता रहे या अक्षी रहे मेरी मीटिंग में। मैं मीटिंग में जाती तो अक्षी को फोन करती। एक बार क्या हुआ, मीटिंग के लिए मेरी मीटिंग फिक्स हो रही थी, अक्षी ने मना कर दिया। हर्षिता स्कूल में, जॉब पे, वो स्कूल में थी और अक्षी ने मना कर दिया कि आंटी मैं तो दिल्ली गई हूँ, मैं तो आ नहीं सकती, आप ऐसे करो, आप जाओ, आप मीटिंग करके आओ। अब मैं जो अपनी डाउनलाइन के साथ जा रही थी, अब मैं उसको ये तो फील करा नहीं सकती थी कि मैं, मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने उसे ज्वाइन कराया था। लेकिन मेरे अंदर में एक डर था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बोलना नहीं आता, मैं कर भी नहीं सकती, बस यही अंदर से डर। लेकिन अक्षय ने कहा कि आंटी आप जाओ तो सही, आप बहुत अच्छा कर लोगी। मैंने कहा अक्षय मेरे को बोलना नहीं आता। मैंने हर्षिता को फोन करा, मैंने कहा छुट्टी लेके आ जा। कह रही मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, आप जाओ, कब तक आप मेरे पीछे पड़ोगी, क्या मैं जॉब छोड़ दूं, फिर घर का गुजारा कैसे होगा। दोस्तों डरते डरते मैं वहां तक पहुंची मीटिंग में, और मीटिंग एनआईटी करने गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मीटिंग को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया, डरते डरते, हिचकिचाई भी कई बार, अटकी भी। लेकिन बिलीव नहीं करोगे, जब उन्होंने अपनी आईडी दे दी और आईडी के साथ साथ उन्होंने एक बात मुझे कही कि वाह आप तो कितना अच्छा बोल लेती हो, और उन्होंने साथ ही साथ 3,000 का ऑर्डर दिया। वो मेरी पहली अचीवमेंट थी। मेरे को उस मोदी केयर में पहले दिन मेरे को लगा कि मैं आज सक्सेस हूँ। दोस्तों ये 3 महीने बाद की बात थी। 3 महीने अक्षय ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत, हर जगह पर। तो यही काम करते करते मैं अचीवमेंट लेने लगी। बहुत सारे चैलेंज आए, नोएडा जाते थे, बसों में धक्के खाए, बसों से गिरी, बहुत बार गिरी, लोगों ने मना कर दिया, जाकर वहां से जाके खाली हाथ आ जाते थे। एक बार ऐसे ही हमारी, अगस्त की बात थी, हमारी क्लोजिंग चल रही थी, तो हम कहीं से ऑर्डर लेकर, नोएडा से ऑर्डर लेकर आए। उस दिन बस से मैं 2 बार गिरी थी और गिर के आई। वहां पर ऑटो से हम, जैसे ही हम, पहले क्लोजिंग जो है हमारे ऑफिस में हुआ करती थी, वहां पर पहुंचे, वहां पर मनोज सर भी खड़े, और मनोज सर ने जैसे ही मैं उतरी ऑटो से, तो उन्होंने कहा राधा जी आप है ना अच्छी नहीं लगती हो ऑटो पे, आप है ना गाड़ी पे ज्यादा अच्छी लगती हो। तो दोस्तों सच में बताऊं, उस दिन मैं रो पड़ी। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप को पता चल जाता है कि आज बच्चे को चोट पहुंची है, ऐसे ही मनोज सर को पता चल गया था कि आज राधा जी को कुछ हुआ है। माँ बाप थे ना, उनको सब पता था। तो दोस्तों मैंने कहा सर कहाँ गाड़ी, तो क्या कहते हैं कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, आपने जो 9 महीने से आप काम कर रहे हो, वो चेक को कहाँ आपने रखा है। मैंने कहा सर उसकी शादी के लिए जोड़ रही हूँ। कहते उसकी शादी के लिए पहले ये बताओ, शादी तो जब होगी होगी, क्या उसका कोई सपना नहीं है। आपने अपने बेटे को लैपटॉप ले दिया, टैब ले दिया, मोबाइल ले दिया, लेकिन क्या आपने बेटे को लेके दिया कुछ। मैंने कहा नहीं सर। मैंने कहा सर बेटे की शादी करनी है, अब उसमें 11 लाख लगाने हैं। कहते बस 11 लाख, क्या आपकी हर्षिता सिर्फ 11 लाख डिजर्व करती है, वो बेचारी आपके साथ इतना मेहनत करती है। तो कहते पहले उसकी आंखों में झांक के देखो उसको क्या चाहिए। मैंने हर्षिता से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या चाहिए। उसने मजे मजे में कह दिया कि गाड़ी ले दो ना। दोस्तों वहीं पर मैं रो पड़ी कि मैंने कभी बेटी से तो पूछा ही नहीं। बेटी बेचारी काम करती रही, छोटे छोटे हाथों से हुक बटन सिलाइयां करती रही, तुरपाइयां करवाती रही, ट्यूशन पढ़ाती रही, जाती रही। उसने सारी जिम्मेवारी संभाली अपने पापा के बाद, लेकिन उसने मुझे कभी बोला नहीं। भाई को टैब दिया, लैपटॉप ले दिया, लेकिन तब भी उसने नहीं बोला। उसने मजे मजे में मनोज सर के सामने ही बोल दिया कि गाड़ी ले दो ना।
तो दोस्तों वो बात ना मेरे यहाँ लग गई। मैंने जो 9 महीने किसी मेहनत कर रही थी मोदी केयर से, वो चेक मैंने जो 1,12,000 था वो मैंने अपने बेटे को दिया और गाड़ी अगले दिन बुक करवाई 1 सितंबर को। 8 सितंबर को मेरी अपलाइन जो ग्रेट अपलाइन थी उनका बर्थडे था, तो उस दिन मेरे घर में पहली गाड़ी, पहली व्हीकल मेरे घर में आई। दोस्तों इतनी बड़ी अचीवमेंट, मैं खुद हैरान हो गई। क्या मैं औकात थी? मेरी औकात नहीं थी। जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो हमारी औकात बना देते हैं। मैंने हमेशा अक्षय की उम्र को हमेशा आगे नहीं रखा, उसकी हुनर को हमेशा आगे रखा, क्योंकि वो मेरे से पहले 8 महीने पहले मोदी केयर में आई थी, तो उसका हुनर बड़ा था और मेरी 45 साल की उम्र छोटी पड़ गई थी। मैं उससे सीखती गई। उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आंटी जैसे मैं कहूँ वैसे आप करते रहना, सिस्टम में आते रहना, अब प्लान दिखाते रहना, डेमो दिखाते रहना, चाहे कैसे ही बढ़ जाना है, भले ही जितने भी चैलेंज आए, लेकिन आपको 70,000 रुपए तक पहुंचना है तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले कभी भी संघर्ष में आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन जब सफलता होगी तो सबसे आगे वो खड़े होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ भी यही, पहली बार जब हर्षिता फॉरेन से आई थी तो उसके बाद मेरे परिवार में से एक बंदे ने कहा था कि हर्षिता मेरे को जो इसकी बुआ की बेटी ने। तो दोस्तों मैं समझ गई कि अक्षय इज ग्रेट, अक्षय इज ग्रेट। अक्षय ने जो कहा मैंने हमेशा उसका आज भी पहले दिन से और आज तक मैंने हमेशा उसका कहना माना है। उसने बोला कि चंडीगढ़ के लिए 2,500 रुपए चाहिए तो चाहिए, मैंने दिए। चाहे मेरे पास नहीं होते थे तब भी मैं देती थी कि सीखने जाना है। आंटी आप सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे? आपने हर्षिता की लाइफ बनानी है, हर्षिता की शादी पे 11 लाख लगानी है, हर्षिता के सपने पूरे करने हैं, जतिन के सपने पूरे करने हैं। मैंने कहा हाँ। उसने मेरा एक कमजोरी पकड़ के रखी हुई थी, वो उसी को दबाती थी। हर्षिता को कहती थी, हर्षिता को टाइम फ्रीडम चाहिए था, तो हर्षिता को कहती थी तुम्हें टाइम फ्रीडम चाहिए तो संडे को आना पड़ेगा। बस दोस्तों यही सब काम करते करते, और इसी बीच में सर ने एक बार हमें सीक्रेट दिखा दी फिल्म हमें ऑफिस में, और सीक्रेट दिखाने के बाद तो मेरे अंदर तो जुनून ऐसे छा गया ना। 2016 की बात है, पहली ऑल्टो गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन 2016 में मैंने एक सपना लिया कि अपने बेटे को, मैं उस समय करोला कोई गाड़ी आ रही थी, मुझे गाड़ियों की कोई वो नहीं थी, पहचान नहीं थी। मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मी करोला गाड़ी बहुत अच्छी है, वो टीवी में देखता था तो उसको कहता मेरे को ये चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि 2018 में आपके बर्थडे पर ये गाड़ी मैं आपको दूंगी। दोस्तों मैंने फोटो ला के अपने बेडरूम में लगा दी और सुबह शाम भगवान को थैंक यू करती रही, अपनी अपलाइन पर विश्वास करती रही, मनोज सर की बातों पे हमेशा विश्वास करती रही। उन्होंने कहा कि आ जाएगी तो मैंने कहा आ जाएगी। मैंने भगवान को थैंक यू करना शुरू कर दिया, डेली बोलना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगी, 2016 की जो गाड़ी लिखी हुई थी, मैंने उसको रोज साफ करती थी, रोज थैंक यू बोलती थी। 2018 को मेरा बेटे का बर्थडे, और उसको गाड़ी 16 लाख की क्रेटा गाड़ी थी, करोला नहीं दी। करोला उस समय पता नहीं वो सेडान थी, इस करके बच्चों को ऊंची गाड़ी चाहिए थी, इस वजह से क्रेटा पे आ गए। लेकिन गाड़ी तो आई, चाहे करोला आए चाहे क्रेटा आई, लेकिन सीक्रेट ने गजब तो करा। इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमारे गुरु गुरु नहीं है, वो साक्षात भगवान है। जो वो कहते हैं वो पूरी हो जाती है। दोस्तों वो दिन 2016 से लेकर सीक्रेट में जो मैं बात सोचती हूँ, जो मैं बात बोलती हूँ, वो मेरी पूरी होती जल जाती है। औकात नहीं थी 1 करोड़ घर की, 85 लाख का घर लेने की औकात नहीं थी। कहाँ 15 लाख के घर में रह रही थी। और आज जो घर हमने लिया, आप बिलीव नहीं करोगे, 20 लाख उस पे इंटीरियर हुआ है। 20 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है एक सोच की, लेकिन ये सोच दी हमारे गुरुओं ने, हमारी अक्षी ने, हमारे मनोज सर, सारिका मैम ने, तरुण सर ने, जो हमेशा ये कहते थे जब भी मिलते थे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। और जो सुरेखा मैम की जो बातें होती थी, जो स्टेज पे जब वो बोलती थी ना, मैं कहती थी कि ये लेडी कर सकती है यार, मैं क्यों नहीं कर सकती? ये इतना अच्छा बोल सकती है, मैं क्यों नहीं बोल सकती? मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ।
तो दोस्तों अपने बच्चों के सपनों के लिए मैंने बोलना भी शुरू करा, मैंने करना भी शुरू करा। हर डिसीजन को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते 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 आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। जो अचीवमेंट है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। एक बार की बात है कि हमारे घर में जब हमने शुरू हुए थे, ज्वाइन हुए थे, 2015 की बात है, हमारे घर में गर्मी इतनी थी, कूलर खराब हो गया था। कूलर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कूलर वाले के पास जब मैं गई कूलर लेने के लिए, 1.5 घंटा बार्गेनिंग करी। और आप बिलीव नहीं करोगी, 2 कूलर लेने थे, 3,000 रुपए कम कराने के लिए मैंने 1.5 से 2 घंटे वहां पर अपना समय लगाया। लेकिन उसने 1,000 रुपए कम करके मेरे को वो 2 कूलर दिए। मेरे बेटे ने एक शब्द बोला कि मम्मी आप बहुत बार्गेनिंग करती हो। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप बार्गेनिंग, इतनी देर में तो आप 2-3 मीटिंग कराते, तब भी हमारा चेक बढ़ जाता। मैंने वो दिन गया, मैंने सोचा कि आज के बाद बार्गेनिंग नहीं करूंगी। 2017 में जब मैंने एसी ली, अपने घर का एसी लिया, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि जब मैंने पेमेंट करी तो कार्ड से करी थी, 1 रुपया भी कम नहीं। ये मोदी केयर की ताकत है, ये एक विश्वास की ताकत है, ये गुरुओं का कहना मानने की ताकत है। मेरे को तो नेटवर्किंग नहीं आती, मैं नेटवर्किंग नहीं जानती। मुझे ये पता है कि मुझे सक्सेस होना है और मेरे गुरु सक्सेस कर दे देंगे। मैंने आंखों पे पट्टी बांधी और उन पे विश्वास करती गई। आज जो भी मैंने अचीवमेंट ली, अब उन गुरुओं की वजह से ली। ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, मैं तो कोयला थी, पत्थर थी। मुझे पता नहीं इन्होंने हीरा कैसे बना दिया, इन्होंने कैसे तराशा, ये तो एक जोहरी ही जान सकता है, ये तो जोहरी ही बता सकता है कि कैसे जाना। थैंक यू सो मच। आगे जो मेरी अचीवमेंट बताएगी वो मेरी बेटी बताएगी। थैंक यू सो मच। So, good मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम हर्षिता और आज मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ पिछले 6 सालों से। और अगर बात करूं, जैसे कि बताया कि शुरुआत का जो सफर था वो मेरी मम्मा ने तय किया था और इन्होंने ही मेरे नाम से इस बिजनेस में शुरुआत करी, हर्षिता नाम से आईडी लगाई और बिजनेस का सफर तय करना हम लोगों ने मिलकर शुरू करा। बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि अभी बताया कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे अपनी लाइफ में, एक एक रुपए के लिए भी तरसे, वो दिन भी देखा। तो चैलेंजेस तो आते चले गए, तो जब चैलेंजेस आते थे तो और हम लोग और स्ट्रांग बनते जा रहे थे, और स्ट्रांग बनते जा रहे थे। तो फिर ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आए, छोटे से कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वो बढ़ती चली गई लाइफ में। और फिर उसके बाद जब पापा की डेथ हुई तो और थोड़ा और बोलते हैं ना कि और स्ट्रांगनेस आ गई कि भाई अब तो तुम्हें ही करना है, अब तो हमें मिलकर ही करना पड़ेगा हम दोनों को। तो मम्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को करना शुरू करा, मीटिंग्स में सपोर्ट करना शुरू करा। तो लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, बट एक दिल में इच्छा थी कि कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा इतना पैसा कमाऊं ना कि मेरे मम्मी और मेरे भाई को ना लाइफ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। वो एक सोच थी मेरी, वो एक सपना जिसके लिए मैं बहुत सारी चीजें मैंने सर्च करी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग आया लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले एमवे को देखा था, 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, रिजल्ट आया था 0 फ्रेंड्स, 0। फिर उसी दौरान मोदी केयर आया, 6 महीने तक देखते रहे, वहां से वहां की सफलता बढ़ती चली गई, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था। तो फाइनली बाय चॉइस मोदी केयर को शुरू करा, और शुरू करा तो फिर वही फ्रेंड्स जो हर किसी के साथ होता है, चैलेंजेस आने शुरू हो गए। अब नए चैलेंजेस थे, पहले लाइफ के चैलेंजेस को देखा, अब नए चैलेंजेस देखते थे कि यहाँ पर जितने लोग मिलते थे सब ना 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 कर रहे थे। और फ्रेंड्स अपनी लाइफ में हम लोग आज तक एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, हाँ 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 हाँ। हम मम्मी ने बच्चे को बोला बेटा ये काम कर दो, बच्चे ने बोला ठीक है मम्मा। पापा ने बोला बच्चों को कि बेटा ये काम कर दो, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हाँ जी हो जाएगा। सब हाँ 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 की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। और फ्रेंड्स जब हम लोग फील्ड पे उतरे तो यहाँ पर ना 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 मिलनी शुरू हो गई। और फ्रेंड्स कई बार ना ऐसी भी होती थी जो दिल पे लगा करती थी, ऐसी ऐसी ना बटोरी। अपने खास लोग जो अपने बहुत करीबी लोग थे, उन्होंने जब ना करी ना तो अंदर से
लगा कि कुछ नहीं हो सकता, उस समय हार रहे थे। लेकिन फिर बोलते हैं ना कि अगर अपलाइन अच्छी हो तो आपको हमेशा पग पग पर आपके साथ खड़ी रहती है। तो मैंने भी, जब भी मुझे लगता था कि मैं डामाडोल हो रही हूँ, ढीली हो रही हूँ, कुछ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती थी, तो फटाफट से अपनी अपलाइन को फोन किया करती थी, अपनी अपलाइन से बात कर लेती थी, और फिर जैसी अपलाइन से बात करती थी एनर्जी फिर 10 गुना बढ़ जाती थी। तो वो सिलसिला बढ़ता चला गया, डेली डेमो प्लान करना शुरू करा, डेमो किट का सहारा लिया। बट एक चीज जो मैंने बहुत अच्छे से अपनाई थी वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जोश और जुनून, कहीं पर भी जाती थी ना फ्रेंड्स, तो इतने कॉन्फिडेंस से बताती थी ना कि सामने वाले को लगता था कि जुड़ूंगा तो इसी के साथ जुड़ूंगा, वरना जुड़ूंगा ही नहीं कहीं। और ये पहले दिन से एटीट्यूड रखा। और दूसरा एटीट्यूड जो मैंने अपने अंदर रखा था सफलता पाने के लिए, कि क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी कंपनीज है, नंबर ऑफ कंपनीज है, बट मैंने एक चीज सोची कि यहाँ पर इतनी सफलता जो मैं अपने सीनियर्स का सपोर्ट देख रही हूँ, सब चीजें देख रही हूँ, तो मुझे सिर्फ एक के साथ ही टिकना है। क्योंकि मैं बहुत ना, जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो बहुत सारी चीजें ना बड़े बड़े लोग बताया करते थे, एक नाव पे पैर रखोगे तर जाओगे, एक नाव पे पैर रखोगे तर जाओगे, और जहां दो नाव पे पैर रखोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। तो फ्रेंड, शुरू से ना ये चीज माइंड में सेट थी। तो मैंने सिर्फ एक ही मोदी केयर को इतने अच्छे से दिलो जान से करा। एक बार की बात याद है मुझे, जब मेरी सफलता धीरे 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 बढ़नी शुरू हुई, तो एक नेटवर्कर मुझे मिला। उन्होंने बोला कि मैडम, ये बिजनेस जो आप कर रहे हो ना नेटवर्किंग का, ये यहाँ से करने वाला बिजनेस है। मैंने कहा सर, आप ना गलत बंदे से मिल रहे हो, मैं यहाँ से नहीं करती, 1 फुट नीचे से करती हूँ, दिल से इस बिजनेस को कर रही हूँ। तभी आज सफलता इतनी बड़ी है। और अगर आपको भी लगे आप भी दिल ईमानदारी से इस बिजनेस को करना चाहते हो तो बिल्कुल आ जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जितनी भी सफलता ली वो अपने शायद कॉन्फिडेंस की वजह से मिली, और साथ ही साथ एक ईमानदारी से एक ही बिजनेस को बिल्ड करा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने ईमानदारी से विश्वास करा। किस पर? सबसे पहला विश्वास अपने आप पर, यस मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास जो मैंने करा ना, वो फ्रेंड्स मैंने करा अपनी अपलाइन पर, कि जो मुझे इस बिजनेस में लाया ना, मुझे पता है वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास जो मैंने करा वो है अपनी कंपनी पर। और फ्रेंड्स, वो विश्वास ने आज मुझे इतना बड़ा कर दिया कि कहाँ मैं टीचिंग की जॉब किया करती थी, जहां से 20,000 रुपए महीने का आता था, गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। आज फ्रेंड्स लाइफ बिल्कुल बदल गई है, एक यू टर्न आ गया है लाइफ में। आज अपनी जॉब को छोड़ चुकी हूँ, फुल टाइम इस बिजनेस को कर रही हूँ अपनी मम्मा के साथ, और करते 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 आज यहाँ से हर महीने 5 लाख रुपए मंथली इनकम इंजॉय कर रही हूँ फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी सफर में और सपने दिखाए गए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बोलते हैं कि छोटे सपने काम ही नहीं करते, यहाँ बड़े 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 सपने देखो। तो फ्रेंड्स, मैंने भी वही करना शुरू कर दिया, जो बताया जाता था वही चीज फॉलो करती थी। तो जो चीजें बताई गई, उन्होंने बोला कि जी आपको ना सिस्टम में आना पड़ेगा, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो, बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हो, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा जी सिस्टम क्या होता है, ये तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला सिस्टम का मतलब है मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे तो सुबह 8 to 4 की जॉब, 5 to 9 ट्यूशंस, कैसे इस चीज को करूंगी। तो उन्होंने बोला आपका एक कीमती दिन होता है संडे, उसको आपको देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो संडे देना शुरू करा। वीकली सिस्टम, 2 घंटे मीटिंग में ईमानदारी से दिया करती थी, बिना फोन को हाथ लगाए, ओपन माइंड से उस प्रेजेंटेशन को सुनती गई सुनती गई सुनती गई सुनती गई। और आज उसी का रिजल्ट हुआ कि मेरे बड़े बड़े सपने, जो सपना अगर मैं बात करूं तो बचपन में देखा करती थी, जब एरोप्लेन ऊपर से निकल रहा होता था ना, तो सोच के भी नहीं सोच पाती थी कि कभी इस पे जाएंगे, लगता था बस दूर से ही बाय बाय कर दो। तो फ्रेंड्स, वो सपना पूरा होना शुरू हुआ। आज मोदी केयर से इस 6 साल के सफर में 5 बार बिल्कुल फ्री में फॉरेन ट्रिप होकर आ चुकी हूँ। पहले यूरोप, टर्की, बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, रॉयल कैरेबियन क्रूज पे पतिया, और अभी मलेशिया ट्रिप जो हमारा था, उसका भी हम लोगों को क्वालिफिकेशन का कुछ रियम्बर्समेंट मिला, और नेक्स्ट कोलालमपुर। तो
सफलता ऐसे बढ़ती चली जा रही थी, सक्सेस मिलती चली गई। क्यों? क्योंकि सक्सेस के लिए मैंने सिस्टम को अपनाया, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनी, और फिर उसी दौरान फिर और बड़े सपने दिखाए गए। बड़े बड़े सपने सिर्फ यहाँ दिखाए नहीं गए, सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पर हमारे अपलाइंस की गाइडेंस की वजह से, इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से, हमारी कंपनी और मैनेजमेंट के सपोर्ट से यहाँ सारे सपने पूरे हुए हमारे। 2 गाड़ियां आज मोदी केयर से मिल चुकी हैं, पहली ऑल्टो जो मोदी केयर की इनकम से ली, साथ ही साथ अभी लास्ट ईयर एक छोटी सी गाड़ी और मिली, 16 लाख की क्रेटा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी केयर के कार फंड से। और फ्रेंड गुड न्यूज ये है कि इसी साल एक और गाड़ी लग्जरी कार एंजॉय करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत है 70 लाख की BMW 5 सीरीज, जो कि अपनी मम्मा के बर्थडे पर हम लोग लेने जा रहे हैं 6 जुलाई 2020 में। सो फ्रेंड सक्सेस बढ़ती ही चली गई, सिर्फ वही काम करे जो अपलाइंस बताते थे। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में सुना था कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। जो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा वो इस बिजनेस में नहीं टिक पाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ना इसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया अपने लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा। जैसे मेरे अपलाइन बताते चले गए वही काम करते चले गए। उन्होंने बोला मीटिंग्स में आना है, मैं मीटिंग में जाना शुरू हो गई। उन्होंने बोला ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग्स में जाना शुरू हो गई। उन्होंने बोला सेमिनार में जाना है, मैंने सेमिनार में जाना शुरू करा। तो ये सारी चीजें, उन्होंने बोला ये टूल्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो मैंने टूल्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। कमिटमेंट शीट और बहुत सारे टूल्स जो हमारे अपलाइन से हमारे लिए बनाए, CYL, गोल बुक, इन सबको भरना शुरू करा। और फ्रेंड जो काम मैं करती चली गई वही काम मैंने अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाए। जो पता चलता था, टीम 25 मैंने बहुत करी है मेरी अपलाइन। थैंक्स अक्षित जी, जिन्होंने मुझे ये सारी चीजें सिखाई। उन्होंने टीम 25 करी तो अगले दिन मेरे घर पर वो सारी चीजें हुआ करती थी। फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ कॉपी पेस्ट करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। बोलते हैं अगर आप सफल इंसान को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप सही जगह पर जा रहे हो। तो फ्रेंड्स मैं भी सफल इंसान को, क्यों? क्योंकि अक्षित जी को सफल होते हुए देख रही थी। आज वो इंडिया की यूथ आइकन है, तो मेरी भी रोल मॉडल है आज वो। मैं भी उन्हीं की तरह बिल्कुल बनना चाहती हूँ, और उन्हीं को बस कॉपी पेस्ट करती चली गई। मनोज सर को सुना, जैसे वो सिखाते चले गए वही सब चीजें अपनी टीम में कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करती चली गई उन्हीं को। और आज सब वही सब करते 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 लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया फ्रेंड्स, कि एक छोटे से प्यारे से घर में रहा करते थे जो मम्मी पापा ने बड़ी मेहनतों से बनाया था, 50-55 गज का घर। और फ्रेंड्स आज उसे छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी कीमत है 85 लाख का 3 BHK 250 गज का। और इतना अच्छा है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सच्ची बताऊं तो एक ड्रीम हाउस से कम नहीं है हमारे लिए। तो सफलता, सक्सेस सब बढ़ती चली गई। और इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो रहा मेरे अपलाइंस का, उनकी गाइडेंस का। सो इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक्स करूंगी मेरी ग्रेट 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 अपलाइन अक्षय दत्ता जी और दिग्विजय सिंह जी का। और साथ ही साथ हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, जिन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है मेरी लाइफ को बदलने में, मिस्टर मनोज मलिक सर और सारिका मलिक मैम। सो इन 2 गुरुओं की वजह से आज मेरी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। और साथ ही साथ लास्ट में अपनी टीम का थैंक्स करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी टीम की वजह से है। और बड़ा प्राउड फील होता है जब टीम में इतने सारे टाइटल्स, इतने सारे अचीवर्स निकल कर आ रहे हैं। फ्रेंड्स बड़ी चीज ये नहीं है कि आज मैं 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, बड़ी चीज ये है कि आज हमारी टीम में 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख चेक वाले लोग बहुत सारे आ चुके हैं। बड़ी चीज ये नहीं कि मैं अकेली विदेश होकर आई, मेरा सपना पूरा हुआ। बड़ी चीज ये है फ्रेंड्स कि आज हमारी टीम में सिंपल सी हाउसवाइफ जो शायद घूंघट लिया करती थी, आज वो तक हमारे साथ विदेश होकर आ चुकी हैं। पिछला जो हमारा ट्रिप गया था उसमें हमारे साथ 55 चैंपियंस गए थे हमारे साथ। और बड़ी चीज फ्रेंड्स ये नहीं कि मेरा घर आया, बड़ी चीज ये है कि आज मेरी टीम में 1 करोड़, 1.25 करोड़ के घर आ चुके हैं। और फ्रेंड्स बड़ी चीज ये नहीं कि मेरी गाड़ी 2 आई, अब तीसरी आने जा रही है। बड़ी चीज ये है कि आज मेरी टीम में 25 गाड़ियां आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स सब कुछ पॉसिबल होता चला गया। और इन सब चीजों के लिए धन्यवाद मेरी अपलाइंस का, मेरी टीम का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे पर विश्वास करा और मेरे साथ करते चले गए। और लास्ट में फ्रेंड्स आते आते अपना गोल जरूर बताऊंगी। 2020 दिसंबर 2020 का जो मेरा गोल है वो है
101 लखपति मेरी टीम में आ रहे हैं दिसंबर तक, और साथ ही साथ 101 कार अचीवर्स दिसंबर 2020 तक मेरे साथ आ रहे हैं मेरी टीम में। और फ्रेंड्स, इन सबके टीम के सारे सपनों को पूरा करते हुए दिसंबर का जो पूरे ईयर का, इस साल का 2020 का जो मेरा पूरी इनकम होगी वो होगी 1 करोड़ रुपए। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो 2025 में जो मेरा गोल है वो है 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम को लेना। तो फ्रेंड्स, यही छोटा सा गोल है, बस यही सब चीजें करती जा रही हूँ, जो अपलाइन सिखा रहे हैं जो चीजें, बस वही सब आगे टीम को सिखाती जा रही हूँ और सफलता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच मनोज सर, आज मुझे आपने मौका दिया यहाँ पर आने का। थैंक यू अक्षी जी, जिसकी वजह से आज आपकी वजह से आज हर्षिता को इतने सारे लोग सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। बहुत बढ़िया राधा जी एंड हर्षिता जी, आपने कमाल कर रखा है और आपकी सोच को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि जो भी बड़ा सोचेगा उसको बड़ा मिलेगा। आपकी सोच है कि आपने अपनी टीम के अंदर 101 लोगों को गाड़ियां दिलवानी है, 101 लोगों को लखपति बनाना है, और जो बीच में आपने बोला वो बहुत प्यारा था कि एक प्यारी सी 70 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज लेनी है। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगेगा जब हर्षिता जी की डोली जाएगी BMW 5 सीरीज के अंदर। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर आपके। ये मोदी केयर है, लेकिन मोदी केयर में भी हमारे को बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी केयर की सोच तो बहुत बड़ी है, समीर सर की सोच तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो राधा जी की तरह, हर्षिता जी की तरह बड़ा सोचता है उन्हीं को ये मिलता है। जब तक ये बड़ा सोचेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा, और इसलिए आज इनका नाम पूरे इंडिया के अंदर है। हर एक चैंपियन जो मोदी केयर में है, जब वो राधा जी को और हर्षिता जी को सुनता है, जब इनकी कहानी उनके सामने आती है, तो वास्तव में वो इनको प्रणाम करता है और इनसे बहुत कुछ सीखकर अपने बिजनेस के अंदर एक कदम आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये लीडर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब इतने बड़े बड़े गोल बताए जाते हैं कि 2025 में 1 करोड़ रुपए महीना। तो दोस्तों, ये इनकम आपकी भी आ सकती है। अगर हर्षिता ये ले सकती है, राधा जी ले सकती हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? दोस्तों, ये वाली बात चल रही थी। थैंक यू वेरी मच हर्षिता जी एंड राधा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, हमारी जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़कर बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, और उसमें जो बहुत बड़ा काम है वो है हमारी बड़ी सोच का। तो दोस्तों, आज से बड़ी सोच लेकर आ जाओ अपने अंदर। अगर मैंने नहीं सोचा होता कि मेरे घर में 10 लाख आएगा, तो क्या 14.5 लाख रुपए आ जाता? अगर मैंने नहीं सोचा होता था कि हमारी टीम के अंदर लखपति बनेंगे, तो क्या आज हमारी टीम में 80 से ज्यादा लखपति बने हैं? इसलिए बने हैं क्योंकि मैंने सोचा था। मैंने सोचा था 100 गाड़ियां आएंगी तब मेरी BMW आएगी, तो 100 गाड़ियां आ गई, तभी मेरी BMW भी आ गई। आज हमारी टीम में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 150 गाड़ियां क्रॉस कर गई हैं हमारी टीम के। 150 चैंपियंस कार के अचीवर बन चुके हैं, जिनमें कार्स तो हैं ही हैं, साथ में लंबी लंबी गाड़ियां भी हैं, जैसे ऑडी, जैसे जैगुआर, जैसे BMW। ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां भी हमारी टीम के अचीवर ले चुके हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है हमारे को बड़ा सोचकर आगे बढ़ने का। दोस्तों, मोदी केयर के अंदर सब कुछ संभव है, लेकिन आज का जो टाइम है ना, ये टाइम सही नहीं है कि हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। आज का टाइम सही नहीं है कि हम कोरोना में हैं। आज का टाइम सही नहीं है कि लोगों की नौकरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया है। डाटा ये बताता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में भारत में 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 13.5 करोड़। दोस्तों, आज अगर इसमें भारत की इकोनॉमी डाउन जाती है, तो हमारे को सिपाही बनना पड़ेगा, हमारे को बड़ा सोचना पड़ेगा। 13.5 करोड़ लोगों में से लाखों लोगों को मोदी केयर में लाना पड़ेगा। आएंगे तो सही वो मोदी केयर के अंदर, काम तो करेंगे वो मोदी केयर के अंदर, लेकिन करेंगे पता है किसके साथ? जो उस समय फील्ड में होगा, जो आज प्रिपेयर होकर जाएगा। आज लॉकडाउन का टाइम है सीखने का। बुक्स को पढ़ो, वीडियोस देखो, जूम की मीटिंग में आओ,
जो जूम की मीटिंग में हमारे बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, उनकी नोट्स बनाओ कि उनकी जिंदगी के अंदर क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, उसके बावजूद भी आज वो मोदी केयर के अंदर लाखों की इनकम कर रहे हैं, हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये डिसीजन आपने लेना है। हमारी बात चल रही थी कि लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है, हमने बात की पॉजिटिव एटीट्यूड, और आज बात चल रही है बड़ी सोच। बड़ी सोच कैसे आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले प्रोग्राम में, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं, जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा पानी पाओगे। बड़ा मिलेगा तभी जब बड़ा सोचोगे, और बड़ा सोचने से भी काम नहीं चलेगा। मूंगेली दाल के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, जैसे नींद खुलती है वो सपने खत्म, जैसे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं सपने खत्म, जैसे ही लॉकडाउन की वजह से किसी जगह पर कुरियर में देर हो गई, सपने खत्म। दोस्तों, याद करो उन कंपनीज के बारे में जो पूरी तरह से लॉकडाउन में है, जिन्होंने मार्च की क्लोजिंग तक नहीं की है। ऐसी ऐसी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दी है कि आप अपने स्टोरेज खोल पाओगे, आप अपने स्टोर खोल पाओगे, आपके घर की डिलीवरी की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसी ऐसी कंपनी जहां पर कोई एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही नहीं है, और ऐसी ऐसी कंपनी जहां पर प्रोडक्ट्स ही नहीं है, सिर्फ हवा बिक रही है, आज की डेट में सब पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी जो कहती थी ना कि हम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मोदी केयर क्या है, आज की डेट में उनके ऑफिस बंद हैं, उनके स्टोर बंद हैं। ये समीर मोदी सर की सोच है जो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आज हमारे सारे के सारे वेयर हाउस खुल रहे हैं और वहां से डिलीवरी भी शुरू हो गई है एसेंशियल गुड्स की। दोस्तों, आ जाओ मोटिवेशन में, आ जाओ इंस्पिरेशन में। आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए एक ही व्यक्ति बहुत है, वो है आप खुद। बड़ा सोचना शुरू कर दो। 13.5 करोड़ लोग अगर बेरोजगार होंगे तो उनमें से लाखों लोग नेटवर्किंग करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल होगा वो मोदी केयर का होगा, क्योंकि इससे तेज स्पीड से कोई नहीं बढ़ रही है। आज अगर अपने रिलेटिव से बात नहीं करोगे तो कल वो अपने पड़ोसी से बात कर लेंगे, आज अपने पड़ोसी से बात नहीं करोगे तो कल वो अपने रिलेटिव से बात कर लेंगे, आज अगर अपने फ्रेंड से बात नहीं करोगे तो कल वो अपने कुलीग से बात कर लेंगे। और आज तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनको आपने जूम का लिंक भेजना है, किसी ना किसी लीडर की स्टोरी सुनानी है, और पता नहीं चलेगा कि ये स्टोरी सुनते सुनते, लोगों से इंस्पायर होते होते वो खुद भी मोदी केयर के अंदर इन हो जाएंगे, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ मोदी केयर में प्रोडक्ट तो वो भी हैं जो उनको हेल्दी बनाने में, उनको हाइजीन सिखाने में काम आएंगे, और आज बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हमारे को इनके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं दूसरा बात कहूं, बड़ी सोचकर हमारे को करना क्या है, तो वो दूसरी बात है उस पर विश्वास करना। विश्वास करना शुरू कर दो अपने आप पर, विश्वास करना शुरू कर दो अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास करना शुरू कर दो अपनी बड़ी सोच के ऊपर। विश्वास करोगे, आज अगर आपने BMW का सोचा, आपने मर्सिडीज का सोचा, आपने ऑडी का सोचा, तो वो आपके घर के अंदर खड़ी होंगी। विश्वास करोगे, आपने अगर आज 1 लाख का सोचा तो 1 लाख आएगा, आपने 10 लाख का सोचा तो 10 लाख रुपए भी आएगा। आज हर्षिता ने अनाउंस किया है कि वो 2025 में 1 करोड़ रुपए कमाएगी महीने का, तो उसके घर में 1 करोड़ रुपए महीना भी आएगा, क्योंकि उसने सोचा। तो जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा मिलेगा नहीं। कायनात की सारी ताकत आपको वो पैसा देने के लिए तैयार है, आपके बड़े बड़े सपने पूरे करवाने के लिए तैयार है, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, आपकी टीम बनाने के लिए तैयार है। सिर्फ सबसे पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आज से एक पेन उठाओ, अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दो कि आपके छोटे सपने से लेकर बड़े सपने तक कौन से हैं। एक दिन में पूरा नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन ये पक्की बात है कि जो आजकल का सिनेरियो है, 2022 का टारगेट 2021 में पूरा होगा, और 2021 के गोल 2020 में पूरे होंगे। बड़ा लिखना शुरू कर दो, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में लिखना शुरू कर दो। अगर मैं रिकमेंड करूं तो अच्छी सोच के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए, तो वो बहुत सारी बुक्स हैं, जिनमें से 2-3 का नाम मैं ले लेता हूं। यू कैन विन पढ़ो, जीत आपकी, उसका हिंदी का वर्जन है, उसको पढ़ो। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उसको पढ़ो। बड़ा सोचना है, बड़े सोचने की ताकत को जानना चाहते हैं तो सीक्रेट को पढ़ो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस बुक को पढ़ो। हर बुक के अंदर 15-20 मिनट रोज का अगर आपने लगा दिया तो वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। और दोस्तों, ये याद रखना, पूरी दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो एक चीज पर जरूर टाइम इन्वेस्ट करते हैं,
उस चीज का नाम है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए किताबें पढ़ना। तो दोस्तों किताबें पढ़ो, रोज टाइम लगाओ, कोई ना कोई वीडियो देखो, जूम पर आओ, लेकिन बड़ा सोचना शुरू कर दो। अगर बड़ा सोचेंगे तो आप अच्छे लीडर बनेंगे, अच्छे लीडर बनेंगे तो पूरी कायनात की सारी ताकत आपके सारे सपने पूरे करवाने के लिए आपके साथ में हो जाएगी। आर यू रेडी? मुझे विश्वास है आप फैमिली के साथ में हो। मुझे विश्वास है कि फैमिली के आंखों में झांक कर कभी उनके सपने के बारे में पूछोगे, सपने के बारे में देखोगे उनकी आंखों में और सपनों को लिखना शुरू कर दोगे। अगर ये काम आज से आपने करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों फिर बहुत जल्दी मिलते हैं कुछ नई लीडरशिप के साथ में, उनकी स्टोरीज के साथ में, उनको सीखेंगे। एक चीज जरूर बताऊंगा, कल से जब भी बैठना पेन और डायरी अपने साथ में रखना। बहुत कुछ है जो आप सीख कर जा सकते हो। मैंने अपनी डायरी, अपना पेन अपने हाथ में रखा हुआ है और आज मैं रमाकांत जी से और राधा जी, हर्षिता जी से बहुत कुछ सीख कर बहुत कुछ नोट बना चुका हूं। तो मैं नोट्स बनाता रहता हूं। चॉइस आपकी है कि आप नोट्स बनाने में विश्वास करते हैं या नहीं करते। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है आज के दिन में। तो डिसीजन आपने लेना है क्योंकि लाइफ आपकी है। ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम, स्टे सेफ। जल्दी ही मिलते हैं नई लीडरशिप के साथ में, नए इरादे के साथ में और बड़ी सोच के साथ में। थैंक यू वेरी मच आप सबके यहाँ पर आने का, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने का। थैंक यू वेरी मच।